नमस्कार दोस्तों, भागवत कथा के इस क्रम में आज का हमारा शीर्षक है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना तथा अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की कथा बिना अवरोध के आपको मिलती रहे। कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और उनसे कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर असीम विश्वास था। जो कहते थे वे वही करते थे। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा के किनारे आते हैं। श्री कृष्ण के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु श्री कृष्ण को दया नहीं आती है। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़े चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह संभव नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में रहना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा कोई और नहीं है। सुख में पांडव भगवान को न भूले, इसलिए उन्होंने उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध चल रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के पास ले आया। द्रौपदी पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की यह दशा देखकर द्रौपदी दौड़कर आई। अश्वत्थामा को वंदन करती है तथा कहती है कि मेरे समक्ष ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले का द्रौपदी वंदन करती है क्योंकि वह ब्राह्मण है। भागवत की कथा सुनकर जीवन को सुधारना चाहिए। बैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम एवं वंदना से होती है। वह वैष्णव है जो कि वैर का बदला प्रेम से देता है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहता है, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वो बहुत ही कम है। तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही भगवान को प्यारा है। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरु पुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप यह भूल गए हैं, ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप होता है। गाय और ब्राह्मण माननीय हैं। भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्यारे पर दया नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई। द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। भीमसेन कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है, अतताई को मारना पाप नहीं। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं, ब्राह्मण का अपमान यह भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की आवश्यकता नहीं है, उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं कटा, परंतु उसके माथे में जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अश्वत्थामा ने सोचा, इससे तो मुझे मार दिया ही होता तो अच्छा था। और इसी के साथ प्रथम स्कंद का यह 6वां अध्याय समाप्त होता है। अब इससे आगे की कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद।